जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 453, दोहा संख्या 250 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से भरत जी गुरु वशिष्ठ जी से अनुरोध करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी विभिन्न प्रकार से लोगों को ज्ञान और शिक्षा देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार से वशिष्ठ जी से सबको यहाँ से प्रस्थान के लिए कहा, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि 2-4 दिन और लोग रुक जाएं, मन में आपके दर्शन की शांति मिल जाए, उसके बाद सभी लोग प्रस्थान करेंगे। और आगे देखिए गोस्वामी जी किस प्रकार से लिखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे। देखिए, जो भी लोग वहां पर प्रभु के आश्रम में रुके हुए हैं वह उस क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, अर्थात जितने भी जंगल है, झाड़ी है, फल के वृक्ष जो भी हैं, हर जगह भ्रमण करते हैं। और भ्रमण करते समय जो फल फूल इत्यादि पाते हैं उसको ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे भी जगह है जिनके स्वामी हैं, अर्थात उन वृक्षों के या उन स्थानों के जो खाद्य पदार्थ है उनके स्वामी हैं, निषाद लोग हैं। जब उनसे वो उस खाद्य पदार्थ को खरीदना चाहते हैं तो वह निषाद लोग किस प्रकार से अपनी भावना को प्रकट करते हैं, ये भी देखने की बात है। कहते हैं निषाद लोग कि तुम प्रिय पाहुने बन पग उधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, अतिथि आप लोग हैं और वन में पधारे हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है, लेकिन देव का है हम तुम्हें ही गोसाई, ई धनुपात किरात मिताई। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन की लकड़ी अर्थात लकड़ी और पत्तों तक ही सीमित है। हम आपको यही बता रहे हैं। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेन बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। कह रहे कि यह हमार अति बड़ी सेवकाई। हमारी बड़ी सेवकाई क्या है? हमारी तो यही सबसे बड़ी सेवकाई है। क्या? क्योंकि हम जिस बिरादर से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, हम आपके कपड़े और बर्तन चुरा नहीं लेते। यही हमारी सबसे बड़ी सेवकाई है। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली और कुबुद्धि तथा कुजाति है। कितनी सुंदर बात है। उन लोगों ने ये कहा कि हमारे प्रवृत्ति में तो इस प्रकार का भाव है, परंतु क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसके लिए भी बताते हैं कि पाप करत निशिबासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हो। सपने धर्म बुद्धि कसकाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसे हो सकती है, लेकिन यह हुआ कैसे? ये तो रघुनंदन जी का, श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग्य सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लाग सराहन भाग सबा, अनुराग बचन सुना वही। बोलन मिलन सिय राम चरण, सनेहु लखि सुख पावही। नर नारी निदरहि नेहु निज, सुनि कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की, लोह लौका तीरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग, श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि बन चहुर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे होते हैं, अर्थात प्रसन्न से नाचते कूदते हैं। इस प्रकार से वर्णन है कि पुरजन नारी मगन यति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करही सरिस सेवकाई। लखान मरमु राम बीनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन्हलहि सुख सिख आशीष दीन्ही। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जिनकी सासुएं थीं उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं के आदर पूर्वक एक ही सेवा करते हैं। लखा न मरम राम बिनु काहू, श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। देखिए, माता सीता जी सभी सासुओं की सेवा एक साथ करती हैं, अर्थात इसका स्पष्ट है कि माता सीता जी माया के रूप है और वह सबके साथ एक साथ प्रकट हैं, और यह मर्म केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी जानते हैं। अर्थात पूरी की पूरी ये जितनी कथाएं चल रही हैं, जितना भी श्री राम जी की ये पूरा चरित्र वर्णन चलेगा, सब लीला है प्रभु का। क्योंकि हर चीज लोग जानते हैं, पहले से सब कुछ निश्चित है। लीला का हमें दर्शन करना होगा और हमको उससे लाभ लेना होगा। श्री रामचंद्र जी ही केवल इस भेद को जानते हैं। सब माताएं श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं की सेवा से अपने बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सासुओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अवनि जमहि जाचति कह के, महीन बीचु विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच में कैकेयी पश्चाताप कर रही है कि ये सारा जो कार्य है मेरे द्वारा ही हुआ है। वह पृथ्वी से याचना करती है कि हे धरती माता फटिए, हम इसमें समा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, और विधाता काल से कहती है, यमराज से कहती है कि हमें मौत दे दें, फिर भी नहीं होता। लोकहु वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थलु नरक न लाई। यहु संसव सबके मन माई, राम गवनु विधि अवध किनाई। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, और कभी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेश हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं होगा। निशिन नींद नहीं भूख दिना, भारत विकल सुचि सोच। नीच कीच विच मगन जसा, मी नहीं सलिल सकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन को कभी भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन्ही मातु मिस काल कुचाली, ईति भीति जस पाकत साली। के ही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउ को। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय ईति का भय आ जाता है। ईति का भय मतलब धान पक रहा हो, उसी समय घोर बारिश हो जाए।
उसी समय सूखा पड़ जाए, उसी समय तूफान आ जाए, इस प्रकार के ईति का भय कहते हैं। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही भी उपाय नहीं सूझ रहा है। अवश्य फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे। मातु कहूं बहुरई रघुराई, राम जननी हठ करब किरकाऊ। परंतु मुनि वशिष्ठ जी को तो श्री रामचंद्र जी रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, और माता कौशल्या जी के कहने से मातु कहूं, यहाँ पर केवल कौशल्या जी का आशय है। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम को जन्म देने वाली माता क्या कि अभी हट करेंगी। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि माह कुसमऊ बामु विधाता। जो हठ करऊं तनि पट कुकरमु, हर गिरते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। यदि मैं हठ करता हूं तो घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एकौ जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रहनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठे ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम, करि बैठे आयशु पाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभा सदयाई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर के वहां पर बैठते हैं। बोले मुनिवर समय सयाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरी न भानुकुल भानु, राजा राम सबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समायोचित वचन बोलते, क्या कहते हैं। हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में वो बताते हैं। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुर पितु मात बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थु, कौन राम सम जान जथारथु। विधि हरिहरु शशि रवि दिशि पाला, माया जीव कर्म कुल काला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिय देखौनी के, राम रजाई शीस सबही के। शेष जी अहिप महिप माने राजा आदि जहां तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में वर्णित हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार करके देखो तो श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। राखे राम रजाई रुखा, हम सब कर हित होई। समुझी सयाने करहूं अब, सब मिले सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिल करके करो। सभी लोग मिल करके जो सम्मत हो वही करें। क्या करें।
सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगएकु, के ही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझि सोई करिय पाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलेंगे, विचार कर कहीं वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि वर बानी, नए परमार्थ स्वार्थ सानी, उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और क्या कहते हैं कि भानुवंश भय भूप घन रे, अधिक एक ते एक बड़े रे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े और बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ और अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस यशीष राउरि जगु जाना, सो गोसाई विधि गति जेहि छे की, सकई कुटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सच देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी अर्थात जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। गुरु वशिष्ठ जी से ये कहते हैं, बूझिए मोहि पाऊ अब, सो सब मोर अभागु, असुनि स्नेह मय बचन गुरा, उरहु मगाय अनुरागु। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। गुरु जी आगे किस प्रकार से भरत जी को संदेश देते हैं, आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। बोलिए भरत भैया की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, निषाद राज की जय, गुरु वशिष्ठ की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।